फोटोसिंथेसिस में अब हम आगे लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कुछ और एक्सपेरिमेंट हुए। एक साइंटिस्ट थे रूबेन एंड कामन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ये प्रूव करने के लिए कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो वाटर से आती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन वाला कंपाउंड यूज किया। पहले CO2 में रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव ले लीजिए, O18 है। जब O18 लेते हैं पौधे फोटोसिंथेसिस में तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनेगा प्लस वाटर, ये दोनों तो O18 वाले बनेंगे, रेडियो एक्टिव बनेंगे, और जो O2 है वो नॉन रेडियो एक्टिव बनेगी। उन्होंने ये बताया कि ये जो O गया है ये O वहां गया है, ये वाली O इन दोनों में आई है। फिर अगर पानी रेडियो एक्टिव ले लें, H2O में जो ऑक्सीजन ली है वो O18 वाली ले ली, अब ये O18 है। अब जो कार्बोहाइड्रेट और पानी बनेंगे वे बनेंगे नॉन रेडियो एक्टिव। और जो ऑक्सीजन निकलेगी वो O18 वाली निकलेगी। का सीधा सीधा मतलब ये हुआ, इट इज द ऑक्सीजन ऑफ वाटर दैट इज इमर्जिंग इन दी फोटोसिंथेसिस। इसका सीधा सीधा मीनिंग है द O2 कम्स फ्रॉम वाटर। O2 कहां से आती है, वाटर से आती है। एक और एक्सपेरिमेंट हिल ने किया। हिल ने काफी एक्सपेरिमेंट किए फोटोसिंथेसिस पे। तो हिल एक्सपेरिमेंट क्या है, हिल एक्सपेरिमेंट, हिल ने देखा कि CO2 की जगह फेरिसाइनाइड ले लिया, फेरिसाइनाइड प्लस वाटर, तो भी ऑक्सीजन निकलती है, रिड्यूस्ड फेरिसाइनाइड। जो फेरिसाइनाइड है ये रिड्यूस हो जाता है, ये हाइड्रोजन इसकी इसमें चली जाती है और ये ऑक्सीजन यहां निकल जाती है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के बिना भी पौधे ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। ये उन्होंने प्रूव किया दैट O2 इज इवोल्व्ड फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें पता लग गया कि O2 कहां से निकलती है, वाटर से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलती। फिर इसके बाद आया रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस में। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली 4 मेन चीजों की जरूरत होती है। CO2, लाइट, क्लोरोफिल और वाटर। ये 4 चीजें फोटोसिंथेसिस में चाहिए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से पौधा ले लेता है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। लाइट जनरली पौधा सन से लेता है, बट इन आर्टिफिशियल लाइट आल्सो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल। आर्टिफिशियल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस हो जाती है।
इन आर्टिफिशियल लाइट आल्सो, बल्ब की लाइट में, ट्यूब की लाइट में, इनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। केवल सनलाइट में नहीं, एवरी टाइप ऑफ लाइट में बी टेकन इन द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है और वाटर पौधे में होता है। ये चार चीजें चाहिए। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है जो फोटोसिंथेसिस में है वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्लोरोफिल एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है और क्लोरोफिल मेनली प्लांट में दो तरह क्लोरोफिल होती है। एक होती है क्लोरोफिल ए, एक होती है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए का फार्मूला है C55 H72 O5 N4 Mg और क्लोरोफिल बी का फार्मूला है C55 H70 O6 N4 Mg। ये क्लोरोफिल ए का फार्मूला है, ये क्लोरोफिल बी का फार्मूला है। दोनों में फर्क क्या है? इसमें CH3 ग्रुप होता है जिसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं एक जगह, और इसमें उसकी जगह क्या होता है CHO। द ओनली डिफरेंस इज इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें यहां मिथाइल ग्रुप है। दोनों ही फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी हैं, दोनों में फोटोसिंथेसिस हो जाता है। पहले हम क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस बताएंगे। क्लोरोफिल ए और ये क्लोरोफिल बी। सबसे पहला जो इनका डिफरेंस है वो कलर का है। ये ब्लूइश ग्रीन होती है, ये ऑलिव ग्रीन होती है। दोनों कलर में थोड़ा सा फर्क है, ये ब्लूइश ग्रीन है, ये ऑलिव ग्रीन है। इसके अलावा ये क्लोरोफिल है पेट्रोलियम ईथर में ज्यादा सोलुबल है, पेट्रोलियम ईथर में मोर सोलुबल इन पेट्रोलियम ईथर, और ये मोर सोलुबल इन मिथाइल अल्कोहल, ये मिथाइल अल्कोहल में ज्यादा घुलती है। इसका फार्मूला C55 H72 O5 N4 Mg है। इसका फार्मूला C55 H70 O6 N4 Mg है। इसमें CH3 ग्रुप होता है, इसमें CH3 की जगह CHO ग्रुप होता है। ये दोनों में ये डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अब हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। चाहे वो ए है चाहे बी है, स्ट्रक्चर दोनों की सेम है। स्ट्रक्चर क्लोरोफिल में ऊपर एक ये पायरोल रिंग होती है, जिसके बीच में Mg जुड़ा रहता है। ये हिस्सा पायरोल रिंग, और इसके नीचे यहां होती है फाइटोल अल्कोहल कंटेनिंग टेल। तो हर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में हम कह देंगे ये तो इसका हेड पार्ट है और ये इसका टेल पार्ट है।
टेल में लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है जो फाइटोल की बनी होती है, और हेड में पोरफिरिन रिंग होती है, पोरफिरिन रिंग, और सेंटर में Mg पाया जाता है, मैग्नीशियम मेटल पाई जाती है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल हैज ए मेटल मैग्नीशियम। अगर हम क्लोरोफिल को जलाएं तो कौन सी मेटल मिलेगी? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल इज मेड बाय मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के बनने के लिए चाहिए, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल होती है। अब हम पहले बात करेंगे इमर्शन इफेक्ट। इमर्शन इफेक्ट। इमर्सन एक साइंटिस्ट था। उसने क्या देखा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट इन डिफरेंट लाइट। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट इन डिफरेंट लाइट। अलग अलग लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट अलग अलग है। किसी में फास्ट होता है, किसी में स्लो होता है। तो उसने क्या देखा, इसके दो इफेक्ट हैं। पहला इफेक्ट रेड ड्रॉप या इमर्सन फर्स्ट इफेक्ट। The rate of photosynthesis decreases on both sides the red light। ये अगर लाइट की बात करें और ये रेट की बात करें, तो यहां मान लो रेड लाइट है आपकी, तो रेड लाइट पे ये फोटोसिंथेसिस का रेट ये है। तो इससे कम करेंगे तो भी रेट घटेगा, ज्यादा करेंगे तो भी घटेगा। इसको हम कहते हैं रेड ड्रॉप और इमर्सन फर्स्ट इफेक्ट। The rate of photosynthesis decreases when we shift on both sides the red light। रेड लाइट से वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो भी रेट घटेगा, घटाएंगे तो भी घटेगा। दोनों कंडीशन में रेट चेंज होता है, दोनों कंडीशन में रेट घटता है। इसको कहते हैं इमर्सन फर्स्ट इफेक्ट। दूसरा आता है इमर्सन सेकंड इफेक्ट। इमर्सन का सेकंड इफेक्ट इमर्सन का सेकंड इफेक्ट है द कंबाइंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोर देन द sum of rates of two different light। मान लो हम एक लाइट में रेट देख रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का रेट ये है, दूसरी में लाइट में रेट ये है, अलग अलग। ये सेपरेटली पहली लाइट है, ये दूसरी लाइट है। अगर दोनों को इकट्ठी दे दे बोथ, तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट होगा वो इन दोनों के मिलाने से ज्यादा होगा। ये कंबाइंड इफेक्ट है, और ये मोर देन सम ऑफ बोथ, मोर देन सम ऑफ बोथ सेपरेटली। दोनों का अलग अलग जोड़ है। मान लो इसमें
10 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, इसमें 5 है, तो ये 15 से ज्यादा बनेंगे, ये मान लो 17 बन गए, तो दोनों के टोटल से ये ज्यादा है। ऑक्सीजन इवोल्यूशन के रेट में अगर हम देखें तो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोर देन द सम ऑफ टू डिफरेंट लाइट, दोनों के अलग अलग रेट से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, इसको कहते हैं इमर्सन सेकंड इफेक्ट। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की साइट। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहां होती है? एवरी ग्रीन पार्ट, एवरी ग्रीन पार्ट, हर ग्रीन पार्ट प्लांट का, चाहे वो लीफ है, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो फ्लावर है, चाहे वो सेपल है, चाहे वो पेटल है, जो पार्ट ग्रीन है जिसमें क्लोरोप्लास्ट है कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, चाहे वो कोई भी पार्ट है। फोटोसिंथेसिस में प्लास्टिड चाहिए, प्लास्टिड भी हमें चाहिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की हम बात करें, ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर आपने सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ी है, इसमें डबल मेम्ब्रेन है। एक मेम्ब्रेन ये है, एक मेम्ब्रेन ये है। इसको हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन और इसको हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, देयर आर टू मेम्ब्रेन आउटर एंड इनर, दोनों के बीच में जगह उसको कहेंगे पेरिप्लास्टिडल स्पेस या इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। इसके अंदर ये ये है थाइलेकोइड, इनको कहते हैं थाइलेकोइड। थाइलेकोइड के ग्रुप को, पूरे ग्रुप को हम कहेंगे ग्रेना। द ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड, दीज आर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इनको कहेंगे इंटरलैमेले थाइलेकोइड। इस सारे में एक मैट्रिक्स भरा होता है, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्ट्रोमा। इसके अंदर एक सर्कुलर डीएनए होगा,
ये डीएनए, ये है सर्कुलर डीएनए। इसमें अंदर कहीं कहीं एक दो लिपिड ग्रेन्यूल, बीच में कुछ ये है स्टार्च ग्रेन। एक दो जगह आरएनए दिखा दो, ये है आरएनए। इसके अलावा कुछ इसमें छोटे छोटे ये है इसमें राइबोसोम। ये राइबोसोम पोलिसोम भी बनाते हो सकते हैं। तो ये होती है हमारी स्ट्रक्चर किसकी, प्लास्टिडिया क्लोरोप्लास्ट की ये स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर इज फाउंड इन एवरी पार्ट वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा ग्रेना में तो हो गई लाइट रिएक्शन, अभी हम आगे जिक्र करेंगे लाइट रिएक्शन क्या है। और स्ट्रोमा में होंगी डार्क रिएक्शन। दो तरह की रिएक्शन होती हैं, एक लाइट और एक डार्क। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्रेना, डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। दो तरह की रिएक्शन है, एक ग्रेना में होगी, एक स्ट्रोमा में होगी। इसमें इसके लिए एंजाइम होते हैं। और ये जो थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन में यहाँ ये पिगमेंट लगे होते हैं। Those pigment which are needed in the process of photosynthesis, जिनकी हमने फोटोसिंथेसिस में जरूरत पड़ती है, वो पिगमेंट इसकी मेम्ब्रेन में होते हैं। लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH2 बनता है। और डार्क रिएक्शन में ये एटीपी NADPH2 कंज्यूम होते हैं और डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट बनता है। दो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में होती है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन इन दी फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन। ये हमारी जनरल जानकारी थी फोटोसिंथेसिस की।